वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, और जो कि सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र से संबंध रखता होगा। मतलब आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जाति व्यवस्था के बारे में। तो जाति व्यवस्था को विधिवत रूप से आज के वीडियो के अंतर्गत समझेंगे हम। जाति व्यवस्था की सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे, और सबसे पहले उत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद में जाति व्यवस्था का अर्थ देखेंगे, उसके बाद में मतलब जाति का अर्थ देखेंगे। जाति का अर्थ यानी जाति मेरे मुख से निकल रहा है बट वो जाति ही होता, जाति होता है, तो वो मेरी एक प्रकार से नेचर ही ऐसा कि वो जाति ही निकलेगा। तो कितना भी मैं उसको सोचूं, तो चूँकि मैं अवध प्रांत से हूँ तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पे जाति ही कहा जाता है, तो इसलिए वो जाति निकलेगा। तो इसको मैनेज करिएगा आप सभी लोग। तो इसको कोई यह अन्यथा ना लें इस बात को कि हाँ कि जाति बोल दिया सर जी ने, जाति जबकि होता है। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था के हर एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करके रख देंगे आपके सामने। जाति व्यवस्था की प्रकृति पहले समझेंगे, उसके बाद में हम उसके अर्थ को जानेंगे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से हुई, उसको जानते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जाति व्यवस्था की परिभाषा देखेंगे, चाहे मजूमदार मदान ने दी हो और चाहे चार्ल्स कोले महोदय ने दी हो या फिर अन्य विद्वानों ने दी हो, तो उन समस्त विद्वानों के अनुसार बताई गई परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। फिर एक प्रकार से आपकी अपनी परिभाषा एक प्रकार आपको बनाने का प्रयास मतलब कि बताएंगे कि आप एग्जाम साल में कैसे कॉपी लिखते समय अगर आपको याद नहीं होता तो कैसे आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें बताने का प्रयास रहेगा, और इसी के साथ साथ जो जाति व्यवस्था के कारण रहे हैं, जाति व्यवस्था का एक प्रकार से कुछ कारण रहे होंगे जाति बनने की, तो उन कारणों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जाति व्यवस्था के या फिर जाति की व्यवस्था के जो परिणाम होते हैं, फिर जातिवाद जो होता है उसका जो परिणाम होता है वह कैसा होता है, तो उसके कारण परिणाम से मतलब विशेषताएं, समस्त मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो जाति की विशेषताओं पर देखेंगे। तो आपसे चाहे पूछे जाए, मतलब कि प्रश्न ऐसे पूछा आता है कि जाति की परिभाषा देते हुए जाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न ऐसे बनेगा कि जाति व्यवस्था की परिभाषा देते हुए जो है उसके विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है मेरे भाई, या तो फिर आपसे प्रश्न पूछेगा, मतलब लिखित टाइप के मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि जाति व्यवस्था का अर्थ परिभाषा देते हुए जाति व्यवस्था के द्वारा फिर जातिवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि करिए या फिर विवेचन करिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप कर सकेंगे। आप टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी से कर रहे हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ जाति व्यवस्था अगर आप पढ़ लेंगे तो चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में जाति व्यवस्था है आपके, सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में भी है, या बात ध्यान रखें। तो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो थर्ड ईयर के पेपर 1 में भी आपको जाति व्यवस्था मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पे जाति व्यवस्था जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि एमए की मैं बात करूँ तो एमए सोशियोलॉजी से अगर आप कर रहे हैं तो भी यह लेक्चर आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस लेक्चर को बड़े ही आसानी से देखें और बहुत विधिवत रूप से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए जाति व्यवस्था के बारे में हम समझ लेते हैं कि जाति व्यवस्था आखिरकार है क्या। जाति व्यवस्था के कारण को समझेंगे उससे पहले मैं लिख देता हूँ, यह लेक्चर जो है वह बीए फर्स्ट ईयर का पेपर जो 2 है उसके लिए, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और साथ ही साथ मुख्य रूप से मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सेकेंड ईयर का जो चैप्टर 2 है उसको लेकर के पढ़ा रहा हूँ। बट यह इंपॉर्टेंट सबके लिए है क्योंकि वहाँ पर भी जाति व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी आपको। और नेक्स्ट आपका फर्स्ट ईयर हो गया, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और बात की जाए तो थर्ड ईयर में भी इम्पोर्टेंट है थर्ड ईयर। और इसी के साथ ही साथ मेरे भाई बात की जाए तो टीजीटी और उसके बाद में पीजीटी, और इसी के साथ साथ आप नेट जेआरएफ की तैयारी अगर कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यह लेक्चर। ओके, और आप एमए कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब यह लेक्चर जो होगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि यहीं से प्रश्न जाति व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो अधिक मात्रा में एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं, तो इसीलिए यह टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ऊपर शायद आपको नहीं दिखाई पड़ा, कोई बात नहीं, तो उसको उतना जो है आप लोग जो हमने बता ही दिया। अब यहाँ पर जो चीज़ें अब मैं लिखूँगा इसको आप ज़रूर समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, तो जाति के बारे में। किसके बारे में? जाति के बारे में। जाति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? जाति को अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट। क्या कहते हैं? कास्ट। तो ये जाति जो शब्द है, जाति शब्द जो है बात की जाए तो जाति शब्द का मतलब क्या होता है? जाति शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा की, आप ऐसे लिखेंगे एक लाइन में कि जाति शब्द
अंग्रेजी भाषा के कास्ट से बना है या फिर आप लिखेंगे मतलब इसका हिंदी रूपांतरण है, जाति का हिंदी रूपांतरण है। जो का तात्पर्य यहाँ पर कास्ट से है। तो कास्ट किस भाषा के शब्द से बना है भाई? तो कास्ट शब्द जो है वो कास्टा से बना है। किससे बना है? कास्टा से बना है। कास्टा किस भाषा का शब्द है? तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका है? यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया? हमने बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि जाति जो शब्द है, क्या जाति जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द से बना है। और साथ ही साथ जो कि कास्ट जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का, वह पुर्तगाली भाषा कास्टा से बना है। और इस बात का सबसे पहले जो है जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने। किसने बताया? सन 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किसने बताया भाई? सन 1665 ईस्वी में। नाम है उनका, क्या नाम है उस व्यक्ति का? ग्रेसिया डी ओरेटा। क्या नाम है? ग्रेसिया डी ओरेटा। ग्रेसिया डी ओरेटा। ग्रेसिया डी ओरेटा ने 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा ने सबसे पहले जाति शब्द का पता लगाया। ये 2 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जाति शब्द की परिभाषा अगर आपसे पूछे जाति होती क्या है, अभी परिभाषा समझेंगे तो इसके बारे में समझ लीजिए। अभी आपने क्या समझा जाति के बारे में? जाति का अर्थ लिख लीजिए, मीनिंग ऑफ जाति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कास्ट। तो जो जाति शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के, यहाँ पर नोट करिएगा, अंग्रेजी भाषा के किससे बना है? कास्ट से बना है। जो कि यानी कि जो कास्ट है इसका यहाँ पर जब है के बाद जो लगी तो मतलब कि ये अपने से बाद वाले के लिए बोला जा रहा है, तो इस कास्ट के लिए बोला जा रहा है। तो ये कास्ट का मतलब होता है क्या? ये जो कास्ट शब्द बना है ये पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है कास्टा। तो इसी कास्टा भाषा से बना जो कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका है? पुर्तगाली भाषा से। तो आपसे जब भी एग्जाम से पूछेगा ऐसे कि जो है जाति शब्द जो कि कास्ट यानी कि अंग्रेजी की कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जो कास्ट किस भाषा के शब्द से उद्धृत है या फिर किस भाषा के शब्द से बना है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा पुर्तगाली, लैटिन, जर्मन भाषा, इस प्रकार से मिलेगा, और मिलेगा इंग्लिश। तो आप क्या बताएंगे भाई? आप क्या बताओगे? आप बताइएगा सीधे सीधे कौन सी भाषा है भाई? पुर्तगाली भाषा। ठीक, नेक्स्ट आपका प्रश्न एग्जाम से बन सकता है ऑब्जेक्टिव, अगर आपकी परीक्षा होती तो भी, और ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन सकता है लिखित वालों के लिए, और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए अभी प्रश्न है सबसे पहले जाति शब्द का एक पता किसने लगाया? सबसे पहले जाति शब्द का पता किसने लगाया? ग्रेसिया डी ओरेटा ने। किसने लगाया? ग्रेसिया डी ओरेटा ने। कब लगाया? तो 1665 ईस्वी में लगाया। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग? तो जाति शब्द का प्रयोग। ठीक, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जाति की परिभाषा के बारे में। जाति की परिभाषा को समझेंगे। वैसे जाति जो है एक प्रकार से बात की जाए तो जाति क्या होती है? विभिन्न प्रकार के वर्गों का एक प्रकार से बात की जाए तो समूह होता है जाति, जो कि सपिंड तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। और एक जाति के लोग जो होते हैं सप्रवर सपिंड एक प्रकार से विवाह होते मतलब रहते हैं। और जाति में जो है विवाह जो होता है इन सभी को छोड़ करके किया जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे आगे चल करके जाति की विशेषताओं के बारे में, तब विस्तार से बता देंगे। अभी जाति की परिभाषा हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चलिए जाति की परिभाषा को हम देख लेते हैं कि आखिरकार जाति की परिभाषा विद्वानों ने किस किस प्रकार से दी है। ठीक, जाति का अर्थ आपने समझ लिया, आपने जाति का अर्थ समझ लिया। जाति की परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए, जाति की परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए। ठीक, जाति की परिभाषा देखें, यानी कि डेफिनेशन ऑफ, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, डेफिनेशंस ऑफ कास्ट। देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट कथन आपके सामने, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कथन, जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग है, किसने कहा भाई? जाति एक बंद वर्ग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, और किस विद्वान का है?
क्या विद्वान है आपकी मजूमदार एवं मदान। कौन, क्या विद्वान का नाम है मजूमदार एवं मदान। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मजूमदार एवं मदान। नेक्स्ट, जाति क्या है भाई, एक बंद वर्ग है। क्या है, जाति एक बंद वर्ग होता है। वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जैसे कि एक होता है सर्वहारा वर्ग, मतलब वर्ग और जाति कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के समकालीन, मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, साथ ही साथ इनमें दोनों में अंतर भी पाया जाता है। तो जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है, इसको लेकर के प्रॉपर तरीके से एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उसको देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो एक प्रकार से उसकी वीडियो जल्दी आपके सामने मैं दे दूंगा। नेक्स्ट है, तो पहले विद्वान कौन है, मजूमदार एवं मदान का जो कथन है या एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है, तो इस कथन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम समझते हैं चार्ल्स कूले की परिभाषा। ठीक है, दूसरी जो परिभाषा किसकी भाई, दूसरी परिभाषा है आपकी चार्ल्स कूले महोदय की। चार्ल्स कूले के अनुसार, चार्ल्स कूले ने क्या बताया भाई, चार्ल्स कूले ने बताया है कि जाति जो होता है पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है। जाति क्या होती है, पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होती है। पूरी परिभाषा थोड़ी लंबी है, इसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर से आप सभी लोग देखिएगा। चलिए, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप सभी लोग। सबसे पहला मुद्दा हमने आपको पहले ही बता दिया, समझा दिया था कि जाति जो होता है एक बंद वर्ग है, मतलब एक बंद वर्ग जो होता है वही जाति होती है। फिर जाति जो होता है एक बंद वर्ग है, यह किसने बताया, मजूमदार एवं मदान महोदय ने बताया था। अब यहाँ पर देखिए, मतलब जाति भी एक प्रकार से क्या है, वर्ग ही है, जो कि बंधी हुई है विभिन्न प्रकार के इकाइयों के अंतर्गत। नेक्स्ट बातें हमने बताई कि चार्ल्स कूले ने क्या बातें बताई, तो चार्ल्स कूले महोदय कहते हैं कि जब एक वर्ग जो होता है, मतलब जब एक वर्ग, कोई भी वर्ग हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का वर्ग हो, तो जब एक वर्ग जो होता है पूर्ण रूप से या पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है, मतलब कि वह पूर्ण रूप से किस पर आधारित हो, आनुवांशिकता पर आधारित होता है, तब ऐसे वर्ग को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तब ऐसे वर्ग को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जब एक वर्ग पूर्ण रूप से या फिर पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है, तो इस प्रकार के वर्ग को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। मेरे भाइयों के ध्यान रखेंगे, तो मतलब जाति जो होती है एक प्रकार से आप समझ गए कि आनुवांशिकता पर आधारित होती है जाति। ठीक, मतलब वैसे आपके पिताजी ब्राह्मण है तो आप भी ब्राह्मण कहलाएंगे, तो ये आनुवांशिकता के आधार पर है। आपके पिता क्षत्रिय है तो आप भी क्षत्रिय, आपके पिता शूद्र हैं तो आप शूद्र, आपके पिता वैश्य हैं तो आप वैश्य। ठीक, तो ये एक प्रकार से कैसी आनुवांशिकता पर आधारित है, किसने बताया, चार्ल्स कूले ने। प्रश्न कैसे पूछेगा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, निम्न परिभाषा किस विद्वान की है। ऑप्शन में आपको चार्ल्स कूले मिलेगा, तो ये लगा दीजिएगा। आपको प्रश्न मान लेते हैं, आपसे पूछे कि जाति एक बंद वर्ग किसका कथन है, मजूमदार एवं मदान का कथन है। अब मान लेते हैं कि ऐसे प्रश्न ना पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा ना आए, लिखित टाइप की आए, तो आप आसानी से परिभाषा पूछेगा तो आप इनकी परिभाषा लिखेंगे मजूमदार एवं मदान के अनुसार, तो ये लिख दीजिएगा। दूसरी परिभाषा दूसरे शब्दों में फिर दूसरे विद्वान के अनुसार इसमें लिखेंगे चार्ल्स कूले के अनुसार, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तब ऐसे वर्ग को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। सिंपल। तो ये दो परिभाषा आपको रटी होनी चाहिए, दो अगर आपको याद है तो तीसरी याद करें चाहे ना याद करें, ये आपका जो है काम हो जाएगा लिखित टाइप में। लेकिन मान लेते हैं वैसे लिखित टाइप की बात, ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित, ये दो परिभाषाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी एक विद्वान है केतकर, उन केतकर की परिभाषा भी हम देख लेंगे। उससे पहले आप थोड़ा जे छट्टन की परिभाषा देख लीजिए। जे छट्टन ने जाति विषय पर काफ़ी शोध किया है और काफ़ी अच्छे विचार उन्होंने व्यक्त करी है। जो विचार आपके सामने दिए गए हैं जाति के बारे में, अपने विचारों को प्रकट करते हुए अपने मनोभाव के संवेगात्मक जो एक प्रकार से विचारों को अपनी लेखनी के माध्यम से कहते हैं, या फिर अपने जो है विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं जाति के संदर्भ में, कि जाति जो है एक ऐसी व्यवस्था होती है। इन्होंने जाति को क्या कहा, व्यवस्था कहा। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाए एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित, तो वैसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाएं कि जाति एक व्यवस्था होती, किसने कहा, जाति को एक व्यवस्था के स्वरूप में किसने परिभाषित किया, जाति को एक व्यवस्था कह करके जे.एच. हट्टन ने परिभाषित किया। ठीक, नेक्स्ट, तो जाति क्या है भाई, व्यवस्था होती है। और कैसी व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत, मतलब जाति के अंतर्गत क्या होता है, एक समाज या फिर अनेक, मतलब कि एक समाज जो होता है अनेक आत्म केंद्रित, क्या, अनेक आत्म केंद्रित। तो जाति एक ऐसी व्यवस्था होती है, कैसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक समाज जो होता है अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों अर्थात जातियों में विभाजित होता है। मतलब जो एक समाज होता है वह
अनेक आत्म केंद्रित, मतलब आत्म केंद्रित हो, चाहे आत्मा को केंद्र में मान करके करें और चाहे एक दूसरे से बात की जाए, तो आत्म केंद्र हो या फिर एक दूसरे की बात की जाए तो वह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जाति मतलब जो अलग अलग इकाइयाँ होती हैं समाज में, उसी इकाइयों को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो विभिन्न समाज में या फिर किसी समाज में जो पृथक पृथक इकाइयाँ होती हैं, उन्हीं पृथक पृथक इकाइयों को जाति किसने कहा, तो उस बात को जे हट्टन स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज जो होता है अनेक आत्म केंद्रित या फिर एवं एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, फिर एक दूसरे से पृथक इकाई जो होती हैं उन्हीं इकाइयों को जाति मानते हैं। और आगे कहते हैं इन्हीं इकाइयों में जो होता समाज विभाजित होता है, बटा हुआ होता है, रहता है, तथा इन इकाइयों यानी कि जो इकाई इन्होंने बताई, इसी इकाई को समाज का मतलब कि इन्होंने जाति कहा। तो इन इकाइयों के बीच इन इकाइयों के बीच क्या होता है, पारस्परिक संबंध जो होता है वह कैसा होता है, पारस्परिक संबंध होता है। पारस्परिक संबंध का मतलब यह होता है कि हाँ एक दूसरे से इन दोनों का संबंध जो है मिलता जुलता है, कि हाँ मेरा आपसे काम लगेगा, आपका मुझसे काम लगेगा, इस प्रकार का संबंध जो है इसमें आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो संबंध है वह कैसा है, ऊंच नीच का भी है और पारस्परिक संबंध भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, कैसा संबंध देख सकते हैं भाई, पारस्परिक संबंध आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पारस्परिक संबंध है, मतलब कि हर जाति एक दूसरे जाति से क्या होती है, जजमानी व्यवस्था के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर पारस्परिक संबंध जो होता है वह किस प्रकार से होता है, संबंध ऊंच नीच का होता है। कोई जाति यहाँ पर ऊंच होगी, कोई जाति नीच होगी। तो मतलब नीच मतलब ऐसा नहीं कि वो नीच दूसरा वाला, नीच मतलब थोड़ा सा स्तरीकरण, यानी समाज में स्तरीकरण आपने पढ़ा होगा बी फर्स्ट ईयर में। सामाजिक स्तरीकरण के तदुपरांत कोई कुछ जातियों को आनुवांशिकता के हिसाब से उनका स्तर जो होता है समाज में ऊंचा होता है, कुछ व्यक्ति का स्तर जो होता है समाज में नीचा होता है, वही होता है सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण के हिसाब से जो पारस्परिक जाति मतलब इकाइयों में जो संबंध होता है, जो पृथक इकाइयाँ होती हैं, आप केंद्रित हो चाहे एक दूसरे से हो, पृथक होती हैं, मतलब अलग इकाइयाँ जो होती है समाज में जो व्याप्त होती हैं, उन्हीं परस्पर इकाइयों के बीच में क्या होता है, परस्पर संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है। वह संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक, ऊंच नीच के आधार पर क्या होता है, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। किस रूप से, सांस्कृतिक के रूप से, सांस्कृतिक रूप से। अब संस्कृति मतलब क्या होता है, कल्चर। तो कल्चर के रूप में मेरे प्यारे दोस्तों, कल्चर के रूप में जो है एक प्रकार से बात की है कल्चरल। संस्कृति मतलब क्या होता है, कल्चरल। तो कल्चर के रूप से, कल्चर के आधार पर यह डिनोट क्या आता है, कौन सा व्यक्ति ऊंचे मतलब जाति का है, कौन सा व्यक्ति नीचे जाति का है। ठीक, तो इस प्रकार से ये बात किसने बताई, यह बात जे हट्टन ने बताई। तो जाति व्यवस्था को जो है, जाति व्यवस्था को मजूमदार एवं मदान पहले व्यक्ति ने परिभाषित किया। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 1665 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद में हमने दूसरा क्या बताया, चार्ल्स कोले, मतलब पहला मजूमदार मदान, दूसरा चार्ल्स कोले, तीसरा जे हट्टन। तीन परिभाषा आपने देख ली। एक परिभाषा केतकर की है, वह भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको सामने प्रदर्शित करता हूँ। तब तक आप सभी लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद में हम फिर दूसरे जो है केतकर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं केतकर के द्वारा अर्थात केतकर महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार केतकर महोदय क्या कहते हैं। केतकर महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए दो विशेषताएं जाति की बताई। उन दो विशेषताओं को हम समझ लेते हैं। अर्थात केतकर महोदय ने जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, जो कि मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे कोई भी परीक्षा हो। आइए बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जाति जो होता है एक सामाजिक समूह है। यहाँ से एक मुद्दा आपको मिलता है कि जाति जो है एक प्रकार से क्या है, एक सोशल ग्रुप होता है। अर्थात जो है कास्ट इज अ सोशल ग्रुप, कास्ट इज अ सोशल ग्रुप। किसने कहा, तो केतकर महोदय ने। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जाति एक सामाजिक समूह है, या कथन किसका है, या फिर यह किसने कहा। तो इस बात को परिभाषित करते हुए, मतलब जाति को परिभाषित करते हुए यह बात किसने कही, केतकर महोदय ने कही। तो इसकी दो विशेषताएं होती, मतलब जाति जो होता है एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसकी दो विशेषताएं होती हैं, और वह दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली विशेषता यह होती जाति की कि सदस्यता जो होती है केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जो कि या फिर जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो, और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही जो होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब जाति जो होती है यह हमेशा उसी व्यक्ति की को दी जाती है जो कि मान लेते हैं उसी के घर में पैदा हुआ या उसी के का लड़का, तो उसको वह जाति का टाइटल जो होगा वह मिल जाएगा। मतलब कि आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कोई भी जाति से हैं, आप किसी भी वर्ण से हैं। जाति तो वैसे अलग बात हो गई, वर्ण व्यवस्था अलग होती है। वर्ण व्यवस्था जो होती है उसके लिए एक श्लोक अब मैं बोलना चाहता हूँ। वह जो है
आप सभी को पता भी होगा शायद, वह मैंने बहुत बार वीडियो में आपको बताया है कि जो है ब्राह्मणों वस्य मुखामासीत बाहुरा जान्य करता उर्तदस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्रो अजायता। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रीय 4 वर्ण होते हैं। इन्हीं 4 वर्णों से कई प्रकार की जातियां जो हैं आपके सामने आती हैं। ब्राह्मण में भी कई जातियां हैं, क्षत्रिय वर्ग में कई जातियां हैं, वैश्य वर्ग में आप कई जातियों को देखेंगे और शूद्र वर्ग में भी आप कई जातियों को देखेंगे। तो मतलब कि इन सभी वर्णों में आप जातियों को देख सकते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण एक प्रकार से जातियों का बड़ा, एक प्रकार से बात की जाए तो वर्ण जो है, वर्ण के कई लड़के हैं। तो वर्ण के मान लेते हैं 4 लड़के हैं, उन 4 लड़कों के कई जो है एक प्रकार से लड़के हैं। तो वही जो है जाति के समान हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब जाति की परिभाषा देते हुए तो ये पहला मुद्दा हो गया जो कि किसने बताया, केतकर महोदय ने, कि सदस्यता केवल उन व्यक्तियों को मिलती है। इसमें सदस्यता, अगर जाति की सदस्यता आपको ग्रहण करनी है तो भाई ये सीमित होती है। और कहाँ तक सीमित होती है? जो व्यक्ति अपने ही जाति में जन्म लेता है उसी को जाति की सदस्यता मिलती है। मतलब जाति की सदस्यता जो होती है वह कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो जाति की सदस्यता जो होती है जन्मजात होती है, यह एक प्रकार से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है। जाति की सदस्यता जो होती है कोई आपको दे नहीं सकता कि सर्टिफिकेट बना के दे दे कि हाँ आज से तुम ब्राह्मण हो, ऐसा जाति नहीं बनाया जाता। जाति जो होती है पूर्ण रूप से जन्म पर आधारित होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जाति व्यवस्था जो है यहाँ पर जन्म पर आधारित होती है, मतलब जन्म आप किस जाति में लेते हैं तो आप वही हो जाते हैं, यह बात ठीक है। तो ये बातें यहाँ तक जो है इसने बताया, किसने महोदय ने, केतकर महोदय ने बताया। नेक्स्ट है सदस्य। नेक्स्ट जो विशेषता है कि सदस्य जो होते हैं एक कठोर सामाजिक नियम के द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। अब जैसे सामाजिक कठोर नियम कैसे? जैसे कि अपने समूह से बाहर जो अपने जो समूह है यानी अपनी जो जाति है उस जाति से बाहर वह विवाह नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मान लेते हैं कोई शुक्ला है, तो शुक्ला की जात की लड़की या फिर शुक्ला जात का कोई लड़का है और मिश्रा जात की कोई लड़की है, तो क्या ये शादी कर सकते हैं? तो ये चूँकि एक ही समूह के हैं, मतलब कि ये ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण है तो मतलब कि ये एक ही समूह के हैं, तो ये आपस में शादी कर सकते हैं। ये आपस में शादी कर सकते हैं क्योंकि एक ही वर्ण के हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपस में शादी कर सकते हैं। शूद्र वर्ग में भी होता है कि वो आपस में शादी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण में बात की है, कई ब्राह्मण होते हैं। अब उसमें ब्राह्मणों में कई कैटेगरी होती है कि हाँ, जो मान लेते हैं कि कोई मान लेते ब्राह्मण में भी ऊंच नीच होता है। गर्ग, गौतम, सांडिल्य 3 प्रकार के मुख्य ब्राह्मण होते हैं। बाकी और तमाम प्रकार के जो ब्राह्मण होते हैं वह कई प्रकार के जो है मिथक या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें प्रचलित है, वो अलग मुद्दा हो गया। वो वैसे बात कही जाती है, क्या वो फैक्ट उतना सही नहीं होता है। बट यहाँ पर देखेंगे तो ये सामाजिक कठोर नियम होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपने ही समूह से बाहर विवाह जो है करने से रोक दिया जाता है कि अपने समूह में ही आप विवाह करो, अपने समूह के बाहर आपको विवाह नहीं करना है। मतलब अंतर जाति विवाह करने से जाति व्यवस्था क्या करती है? रोक लगाती है। तो जाति प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जो कि जन्मजात होती है, आप कह सकते हैं। अब विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में आपके अंदर यह शैली जरूर डेवलप हुई होगी। और कौन सी शैली? कि आप यह बता सकते हो कि जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है या फिर एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो कि जन्म पर आधारित होता है, अर्थात जन्मजात होती है जाति व्यवस्था। और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि जाति व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति शामिल होते हैं, या फिर जातिगत जो व्यवस्था जो होती है, फिर जाति प्रथा जो होती है, एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिस समूह के अंदर व्यक्ति पर खान पान की रोक या फिर वेशभूषा की रोक या इसी प्रकार से उसके सामाजिक चाल चलन, सामाजिक या नैतिक दायित्व जो होते हैं वह जाति के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। जाति के नियमों के द्वारा, सामाजिक नियमों के द्वारा, जो कि जाति को कंट्रोल करते हैं, जाति को आगे बढ़ाते हैं, उन नियमों के द्वारा उसको बांध दिया जाता है कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं, यह चीज़ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की चीज़ें होती जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपने परिभाषा जाति की समझ ली। अब परिभाषा आपने जाति की विस्तार से समझ ली। अब जाति के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, मतलब कि कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा कर लेंगे कि आखिरकार जाति की प्रथा या फिर जाति व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर एग्जाम से पूछी जाती है तो कैसे लिखेंगे। तो ये परिभाषा हो गई। परिभाषा आप कोई भी एग्जाम पूछे तो आप 4 परिभाषा आपके सामने हमने बता दी। एक 5वीं परिभाषा आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो एक प्रकार से 5 परिभाषा लिख देंगे तो एग्जाम से में आपको नंबर की बौछार हो जाएगी आप पे और बहुत सारे अंक आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसकी विशेषताओं के बारे में और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। थोड़ा सा अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जाति की प्रथा की जो परिभाषाएं हमने देख ली, हमने जाति की अर्थ को देख लिया। अब हम जाति विशेषता के बारे में, मतलब जाति प्रथा की जो विशेषता है
उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है कास्ट, तो कास्ट जो सिस्टम है उस कास्ट सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें एन.के. दत्ता महोदय जो है, इनका नाम अग्रणी है। इन्होंने जो है सबसे पहले मतलब बात की जाए तो इन्होंने एन.के. दत्ता महोदय ने इन्होंने जाति के 6 प्रकार के, तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि जाति के 6 जो है विशेषताओं को किसने बताया, तो किसने बताया मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन्होंने बताया, क्या नाम है इनका, एन.के. दत्ता। ठीक है, जबकि आपसे पूछेगा कि जो है और किसने 6 विशेषताएं बताई जाति की, तो 6 विशेषताएं कौन सी है, एक विशेषताएं और 6 सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं डॉक्टर जी.एस. घुरिये। डॉक्टर जी.एस. घुरिये जो हैं भारतीय समाजशास्त्री हैं, और उन्होंने, वैसे एन.के. दत्ता भी यहीं के हैं, तो जो है भारतीय जो है ही हैं। तो जो डॉक्टर जी.एस. घुरिये इन्होंने 6 विशेषताएं बताई, वो 6 विशेषताएं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उसको इसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहले अब एन.के. दत्ता के द्वारा दी गई जाति प्रथा की विशेषताओं को समझ लेते हैं। इससे जाति व्यवस्था को समझने में आपको थोड़ा सा और आसानी होगी, समझेंगे। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही कि एक जाति जो होती है, एक जाति के सदस्य जो होते हैं, एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। मतलब एक जाति का जो लोग व्यक्ति होता है वह दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकता। पहली बात इन्होंने यह बताई। दूसरी बात, जाति की परिभाषा देते हुए कहा कि जातियों में क्या होता है, सभी जातियों में दूसरे जाति के साथ जो होता है खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। मतलब जो ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति है, क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति है, वह शूद्र वर्ग के व्यक्ति के यहाँ जो है एक प्रकार से उनके हाथों का भोजन नहीं करता था। पहले ऐसी प्रथाएं चलती थी। ब्राह्मण वर्ग के लोग किसी के यहाँ भोजन नहीं करते थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी के यहाँ भोजन नहीं करते थे, अपने हाथों से बनाते थे, उनके घर पे जाते थे और खाते थे। इस प्रकार की प्रथा चलती थी। अब यह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आजकल सभी लोग बना रहे हैं और जूता चप्पल पहन के बना रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, पहले ऐसा होता था, और अभी भी बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं, बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे कि हाँ वो खुद बनाते हैं चप्पल निकाल के, बढ़िया एक तरीके से बात की है, मतलब विधिवत रूप से भगवान के भोग लगा करके खाते। तो यद्यम वस्तु को विदम तुम्हें समर्पय। तो इस प्रकार से विस्तार से अभी भी ये प्रथाएं आप देख सकते हैं। कथा वथा बातचीत पंडित जी आते हैं तो घर पर वह खुद ही बनाते हैं और खाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें, तो कुछ खान पान में प्रतिबंध होता है जो है जाति में, तो ये जाति व्यवस्था होती है। साथ ही साथ एन.के. दत्ता महोदय और कहते हैं आगे, क्या कहते हैं भाई साहब, एन.के. दत्ता महोदय कहते हैं, और इनकी बात मैं देखूंगा यहाँ पर, इन्होंने कहा कि अधिकांश जातियाँ जो होती हैं, उन जातियों के जो पेशे होते हैं, मतलब जो कार्य करने की शैली या फिर जो कार्य करते हैं वह, मतलब कि उनके जो पेशे, मतलब एक प्रकार से यहाँ पर भूमिका, यानी समाज में उनकी क्या भूमिका है, क्या करते हैं, तो उनका जो पेशा होता है वह जाति के आधार पर निश्चित होता है। मतलब कि अधिकांश जातियों के जो पेशे होते हैं वो निश्चित हो, जैसे कि मान लेते हैं ब्राह्मण जो होगा वह अध्ययन अध्यापन का कार्य करेगा, मतलब कि वह पढ़ाई लिखाएगा, ठीक, या फिर यज्ञ करेगा, कर्मकांड वगैरह करेगा। जबकि बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि बात की जाए क्षत्रियों की, तो युद्ध वगैरह करेंगे और एक प्रकार से राजकाज देखेंगे। बात की जाए वैश्य की, या फिर वैश्य जितने वर्ग के, मतलब वैश्य वर्ण में जितनी भी जातियाँ आती हैं, उन जातियों की बात की जाए तो वह दुकान वगैरह के सिस्टम को खोलेंगे। दुकान खोला या फिर व्यापार करना हुआ कोई, या फिर कोई भी चीज़ हुई, तो ये प्रकार से ये चीज़ें होती है। और शूद्र का काम क्या है, खेती करना है, फिर अन्य कार्य करना। जैसे बात की जाए तमाम प्रकार की जाति से जो मौर्य होते हैं वह जो है जो क्या बोलते हैं, सब्जी वगैरह खेती करते हैं। बात की जाए यादव वगैरह का क्या है, दूध वगैरह काम उनका है। तो इसी प्रकार से तमाम सारे लोगों का कार्य, जैसे कुम्हार है वह अपना जो है एक प्रकार से बात की जाए तो घड़ा वड़ा बनाते हैं। और बढ़ई की बात की जाए तो क्या बोलते हैं, बढ़ई क्या करते हैं, कारपेंटर जिसको कहते हैं आप, वो दरवाजा वगैरह बनाते हैं, फिर लकड़ी के सामान बनाते हैं। लोहार जो है लोहे से। तो इसी प्रकार से हर एक जाति के जो पेशे होते हैं जाति व्यवस्था में फिक्स होते हैं। ठीक, ये बात किसने बताई, एन.के. दत्ता ने। नेक्स्ट बात देखते हैं, ये है जातियों में ऊंच नीच का एक क्या होता है, संस्तरण होता है, जो हमने बताया था कि जो स्तरीकरण होता है, यानी कि एक फिक्स होता है कि हाँ कौन ऊंची जाति का कौन नीची जाति का है। इसमें बात की जाए तो जो जिसमें क्या होता है, ब्राह्मणों से मुखामासित बाहु राजन्यकर्ता उर्वैसा पादाभ्याम शुद्धता, मतलब जो ब्राह्मण होता है इसकी जो मतलब की उच्चता होती है, मतलब सबसे ऊंच ब्राह्मण मतलब की जाति जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, सर्वमान्य रूप से, सर्वमान्य रूप से, मतलब सभी का यह मत है, सभी विद्वानों का भी यह मत है कि ब्राह्मण जो है वह सर्वश्रेष्ठ रहे। चूँकि शुरुआत से ही यही जो है हर एक चीज़ों पर कोई अगर संकट आता था, राजाओं पर हो या फिर किसी पर हो, तो यही लोग सहाय होते थे। तो इसीलिए सर्वोपरि जाति कौन है भाई, ब्राह्मण लोग थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। नेक्स्ट बात की जाए, अब ये मत कोई सोचिएगा कि सर जी ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण के बारे में लिख दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे विद्वान बता रहे हैं। जो कि एन.के. दत्ता कोई ब्राह्मण है या नहीं वो बात अलग की है, उन्होंने बताया। तो ये बात मत सोचिएगा कि सर जी ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणत्व का प्रभाव दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
जाति व्यवस्था में पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल इसमें आपको यह नहीं लगना चाहिए कि हाँ सर जी अपने तरीके से इसको पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे पुस्तकों को देखने के बाद मैं ये बातें बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए जाति व्यवस्था के बारे में, तो जाति जो है, तो जाति क्या होती है? व्यक्ति के जन्म के आधार पर आजीवन के लिए निश्चित होती है कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है आजीवन वह उसी जाति का व्यक्ति रहता है। ऐसा नहीं कि जाति उसकी चेंज हो गई बाद में जा करके। अब स्त्रियों की बात की तो स्त्रियों में जाति जो होती चेंज हो जाती है। जाति आप देखिए, जैसे कि शुक्ला की लड़की है जो है मिश्रा में गई तो एक प्रकार से बात की है तो मिश्रा हो गया, मिश्रा की लड़की शुक्ला में आई तो शुक्ला हो गई वो। तो इस प्रकार से ये जाति मतलब टाइटल जो होता है चेंज होता है, लेकिन जाति यानी वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगी, यह बात ध्यान रखेंगे। तो ये इतनी चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट बात की जाए, संपूर्ण जाति व्यवस्था जो होती है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित होती है, यानी कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इस पर आधारित होती है पूरी की पूरी जितनी जाति व्यवस्था होती है। यह बात क्लियर हुई। तो इतनी चीज़ें किसने बताई? ये सारी की सारी बातें किसने बताई? एन के दत्ता ने। अब थोड़ा सा हम डॉक्टर GS घुरिये के द्वारा दी गई परिभाषा पर नज़र डाल लेते हैं। मतलब परिभाषा बोल रहा हूँ, मतलब विशेषता पर। और विशेषताएं अगर आपको पता है तो आपको परिभाषाओं को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या बना सकते हैं परिभाषा अपने हिसाब से। देखिए जाति क्या होती है? एक जाति मतलब जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जाति जो होती है उसके बाहर आप विवाह नहीं कर सकते, खान पान पर प्रतिबंध होता है जाति में, आप जातियों मतलब अधिकांश जातियों के पेशे जो होते हैं निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं परिभाषा के स्वरूप में आप विशेषताओं को पढ़ने के बाद में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सभी लोग। उसके बाद में हम जो है डॉक्टर GS घुरिये के द्वारा दी गई परिभाषा पर मतलब की विशेषता पर नजर डाल लेते। थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, उनकी एग्जाम से पूछा आता है।